जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवार को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो यह है सांबा जिला, जो जम्मू राज्य में स्थित है। इससे संबंधित 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार को दिया जाएगा। यह देश का पहला जिला है सांबा, जो जम्मू में अवस्थित है, और इसके तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। अब तक 62,000 कार्ड दिया गया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देश का एक मात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो यह सोनभद्र जिला है, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उड़ीसा का बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो उड़ीसा का जिला है गंजाम जिला, जो बाल विवाह मुक्त हुआ है। भारत का पहला पूर्णतः वैक्सीनेशन वाला जिला कौन सा है? तो यह किन्नौर है। भारत का वाटर प्लस सिटी इंदौर में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह विजय सांपाल जी को नियुक्त किया गया है, जो अनुच्छेद 338 में आता है, अंतर्गत आता है। और संशोधन कौन सा है? 89वां संशोधन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। आगे वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर सिंह वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यह है 102वां संशोधन है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 29 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। और कथक नॉर्थ इंडियन से संबंधित है। कथक से संबंध है पंडित बिरजू महाराज का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह लखनऊ के निवासी थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो है आगरा। देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। देश का पहला जिला जहाँ हर गांव में लाइब्रेरी स्थित है, वह है जामता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बंगलुरु में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो अटल सुरंग को दिया गया है, जो मनाली और लेह मार्ग पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर लंबाई है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है, जो गुजरात में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में। और स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद। स्टेचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, जो डॉक्टर भीमराव जी की मूर्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला कुछ लंटा बातें। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। लेह को श्रीनगर से कौन सी सुरंग जोड़ती है? तो जोजिला सुरंग लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया गया है? तो यह है सिकुला दर्रा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि में संबंधित अपने पूर्वानुमान को हटाकर कितने प्रतिशत का कर दिया है? तो यह कर दिया गया
8.2% का किया गया है। और विश्व की ग्रोथ रेट क्या है? यह 3.6% है। भारत की ग्रोथ रेट 8.2% है। और रसिया की जो ग्रोथ रेट है वह माइनस में है, 8.5%। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। IMF और किस संस्था का जुड़ाव संस्थान कहा जाता है? किस संस्था को जुड़वा संस्थान कहा जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है। किसके द्वारा, कौन से सम्मेलन के द्वारा हुआ? तो यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ 1944 ईस्वी में। IMF का नवीनतम देश कौन सा है? यह है एंडोरा, जो इसका 190वां सदस्य है। SDG का फुल नेम क्या है? तो स्पेशल ड्राइविंग राइट। SDG में शामिल मुद्राएं कौन कौन सी हैं? तो कुल 5 मुद्राएं डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? तो यह है इंडिगो, जो किशनगंज एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। और विमान कौन सा है? ATR-72। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, GPS का फुल नेम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। और नाविक जो है वह भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। और यह जो एयरपोर्ट सिस्टम जो उपयोग करेगा उसका क्या है? नाम है गगन। गगन का फुल नेम है जियो एम्यूटेशंस नेविगेशन। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। विक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह बेगमपेट हैदराबाद में। और महाराजा विक्रम सिंह टर्मिनल कहाँ है? यह त्रिपुरा में अवस्थित है। और वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ान भरते हैं? तो यह समताप मंडल में भरते हैं। हाल ही में एयर इंडिया का विलय किसमें हुआ है? तो टाटा में विलय हो गया एयर इंडिया का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मई 2022 को कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो यह ग्रहण करेंगे BS राजू, जो जाट रेजिमेंट से संबंधित हैं। थल सेना का सेनाध्यक्ष कौन है? तो यह मनोज पांडे। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनको 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना एवं किस कमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोत रोधी संरक्षण का सफल परीक्षण किया गया है? तो किया गया अंडमान निकोबार कमान द्वारा। इसकी स्पीड क्या है? 2.8 मैक है। हेलिना क्या है? हेलिना नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया है। जिरकॉन, किंजल, सरमत मिसाइल किस देश की है? तो ये तीनों मिसाइलें रसिया की हैं। आगे चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो यह बांग्लादेश में अवस्थित है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, चाबहार बंदरगाह ईरान में, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और दक्षिणी एशिया का कौन सा देश खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह किया है श्रीलंका ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 राज्य मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बिजली उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।